हेलो गाइस, मेरा नाम है कीर्ति और मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्लास 6 की एनसीईआरटी संस्कृत चैप्टर 3। ठीक है, तो देखिए 2 चैप्टर मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ आपको। तीसरा देखिए, तीसरा पाठ का नाम है तृतीय पाठ शब्द परिचय। यहाँ से पढ़ते हैं हम एतत् किम। एतत् एतत् बोलते हैं हम पास को। वैसे इसका मतलब एतत् का मतलब ये है होता है, लेकिन एतत् का मतलब होता है पास के लिए और तत् का मतलब होता है, केवल तत् का मतलब होता है दूर के लिए। इसमें ए लगा दिया, ए का मतलब होता है पास, तो एतत् माने होता है पास। ठीक है, एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, एतत् माने यह है, खनित्रम माने कुदाल, जिससे हम खेत को जोतते हैं, जिससे हम जमीन की मिट्टी को साफ करते हैं, वो होता है खनित्रम। तो खनित्रम अस्ति मतलब कुदाल, कुल्हाड़ी। एक तरह से यह कुल्हाड़ी है। श्रमिक खनित्रम चालयति, श्रमिक खनित्रम माने होता है कुदाल को, चालयति माने चलाती है। जो श्रमिक है, इनकी मजदूरनी है, वह कुदाल को चलाती है। एतत् तत् किम, तत् दूर के लिए आया है। देखिए तत् किम, वह क्या है। तत् विश्राम गृह अस्ति, वह विश्राम गृह है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, किम माने क्या, अत्र माने यहाँ, भित्तिकम मानता है दीवारें, अस्ति माने है। क्या यहाँ दीवारें हैं। अत्र भित्तिकम ना अस्ति, अत्र माने यहाँ, भित्तिकम माने दीवारें, ना माने नहीं, अस्ति माने है। यहाँ दीवारें नहीं है। आगे देखिए, ऐते के, ये दो क्या हैं। ऐते अंगुलीय स्ते, यह 2 अंगूठियां हैं। स्वर्णकार अंगुली के रचिते, स्वर्णकार यानी कि सुनार, उंगली का मानता है 2 अंगूठियों को, रचिते माने बनाता है। सुनार जो है वो अंगूठियों को बनाता है। ते के, ये 2 क्या हैं। ते बस याने स्था, ये 2 बसें हैं। ते बस याने कुत्र गच्छत, ये बस याने की बसें, कुत्र माने कहाँ, गच्छत माने जा रही हैं, ये बसें कहाँ जा रही हैं। ते रेल स्थानम गच्छत, ये रेल स्थान पर जा रही है, यानी कि रेलवे स्टेशन जा रही है। ठीक है, आगे देखिए, एतानी कानी, ये क्या है। एतानी कर वस्त्राणी संति, कर वस्त्र माने होता है रुमाल, ये रुमाल है। किम एतानी पुरानी, किम माने क्या, एतानी माने ये, पुरानी माने पुरानी है। क्या ये पुरानी है। ना माने नहीं, एतानी तू नूतनानी, नहीं ये नई है। तानी कानी, वे क्या है। तानी कदली फलानी संति, वे कदली फल माना होता है केले का फल, यानी कि केला। संति माने हैं, वे केले हैं। किम तानी मधुरानी, क्या ये मीठे हैं। आम्र माने होता है हाँ, तानी माने ये, मधुरानी माने मीठे, पोषकानी माने और पोषक हैं, यह मीठे और पोषक हैं। आगे देखिए, ये हमारे शब्द अर्थ। एतत् माने होता है यह, विश्राम गृह विश्रामालय, यानी कि जहाँ पर आराम करने की जगह को बोलते हैं हम विश्रामालय। अत्र माने यहाँ, भित्तिकम माने घेरा या दीवार, खनित्रम माने कुदाल, श्रमिकः मजदूरनी, चालयति माने चलाती है, एते माने ये दोनों, बस याने माने 2 बसें। आगे देखिए, अत्र माने होता है अत्र यहाँ, गच्छत माने जा रहे हैं, रेल स्थानक रेलवे स्टेशन, अंगुली के 2 अंगूठियां, स्तः माने है, स्वर्णकार सुनार, एतानी ये होता है नपुंसक लिंग में बहुवचन, इसको बोलते हैं हम एतानी। कदली फलानी माने होता है केले का फल, मधुरानी माने मीठे, पोषकानी पोषक, कर वस्त्राणी का मतलब होता है रुमाल, पुराणानी यानी कि पुराने, नूतनानी नए। आगे देखिए, ये है शब्दों का उच्चारण कीजिए। ये शब्दों का उच्चारण केवल करके बताना है। जैसे ये है फलम, गृहम, पात्रम, पुष्पम, द्वारम, विमानम, कमलम, पुस्तकम, सूत्रम, छत्रम, भवनम, जलम। केवल इसको उच्चारण करके ही हमें आपको दिखाना है। ठीक है, इधर देखिए, चित्र को देखकर पदों का उच्चारण कीजिए, यानी कि चित्र को देखकर के नाम बताने हैं। देखो, प्रणम माने होता है पत्ता, क्रीडनम खेलना, नारियल नारिकेलम मानता है नारियल का फल। ठीक है, संगणक कंप्यूटर, वातायनम हवादार, सोपानम सीढ़ियां, उद्यानम माना होता है बगीचा,
उपनेत्रम यानी कि चश्मा, और कंगतम बनता है कंघा। ठीक है, आगे देखिए वर्णों का संयोजन करना। वर्णों का संयोजन कैसे करते हैं, जैसे कि हमने मान लीजिए इन वर्णों को कैसे मिला मिला के लिखा जाता है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि इसको मिलाकर कैसे लिखा जाता है। देखिए ये पा है, ये आ है। अब इसमें से हमने पा में से आ निकालते हैं तो ये से हलंत लगाते हैं और ये आ। जब हम पा और आ दोनों को मिलाते हैं तो हमारा बन जाता है बेटा पूरा पा। ठीक है, और ये रा और ना, रा रा और ना है ना। तो रा में से हमारा आ निकला हुआ है क्योंकि ये आधा है, और ना में से भी आ निकला हुआ है क्योंकि हमारा आधा है। इसके नीचे हलंत लगे हुए हैं। तो हम कैसे बनाएंगे, देखिए पहले हम रा और ऋणा और आ, इन तीनों को कैसे मिलाते हैं, ऋणा और आ लिख के ये पूरा ऋणा हो जाएगा हमारा। ये हो गया हमारा पूरा ऋणा, और ये जो हमारा माँ है वो हमने लिख दिया ये, और जो हमारा रा है आधा वो हमने निकाल दिया ऐसे ऊपर। तो क्या बन गया हमारा पर्णम। ठीक है, ऐसे ही हमारे सारे बनाने हैं ये। जैसे खा में आ मिला के बनेगा ख, ना में ई मिला के लिए नी, ता में रा मिला त्र, और त्र अ खनित्र, जी त्राशित, इन दोनों को मिला के ये बनेगा त्राशित रसूल। ठीक है बेटा, तो अब इन दोनों को मिला के मैं ता बन गया, और इस त्रा को हमने पूरा त्रा ऐसे बना, त्रा को हमने पूरा करा आ से और प्लस माँ, तो ये बन गया हमारा पूरा खनित्रम। जैसे प उ को मिला के बन गया पू है ना, और रा आ को मिला के बन गया रा, ड़ा आ को मिला के ड़ा, ना ई को मिला के नी, तो क्या बन गया पुराणी। ठीक है, पुराणी ऐसा बन गया ये। आगे देखिए ये है हमारा अगला। इसे पा में ओ को मिलाया हमने तो क्या बन गया बेटा ये पो, शा में आ को मिलाया बन गया हमारा शा, का में आ को मिलाया बन गया हमारा का, ड़ा को ई में मिलाया बन गया पूरा हमारा ड़ी, तो ये बन गया हमारा पूरा पोषकाणी। ऐसे ही का में आ को मिलाओ तो बन गया पूरा का, ग में आ को कंग, आ त अम, तो क्या बन गया जरा कंगतम यानी कि कंघा। ये बन गया हमारा पूरा कंगतम। ठीक है, ऐसे ही जैसे हमने इसको जोड़ा है वैसे इसको हम तोड़ते भी हैं। ठीक है, वर्ण विच्छेदन का मतलब होता है शब्दों को तोड़ तोड़ के इसको लिखना। जैसे व्यंजनम को हमने लिखा व य अ ज आ न अ म, तो हमारा पूरा बन गया व्यंजनम। ऐसे ही हमने ये सारे पुस्तकम, भित्तिकम, नूतनानी, वातायनम, उपनेत्रम, इस तरह से हमने सारे लिख लिए। ठीक है, आगे देखिए ये है हमारा चित्रों को देखकर संस्कृत के पदों को लिखो। जैसे कि मान लीजिए हम आम को संस्कृत में क्या बोलेंगे आम्रम, पत्ते को क्या बोलेंगे पर्णम। ऐसे ये क्या है हमारा पंखा, पंखा किससे चलता है बिजली से, तो हम इसको क्या बोलेंगे विद्युत व्यंजनम। ठीक है, इसको बोलेंगे करवस्त्रम, धागे को बोलते हैं सूत्रम, छत्र छाते को बोलते हैं छत्रम। ठीक है, आगे देखिए चित्रों को देखकर उत्तर दीजिए, यानी कि ये हमारा चित्र है, इसको देखकर हमें उत्तर देना है। किम पतति, क्या गिरता है, फलम पतति यानी कि फल गिरता है। देखो आपको दिख रहा है फल गिरता हुआ ये ऊपर से, तो फल गिरता है ना, तो फलम पतति। अब देखिए मयूरो किम कृत, मोर क्या करता है, मयूरो नृत्यत, मोर क्या करता है नाचता है। तो एते के स्था, ये क्या है, एते क्रीडनम स्था, यह खेल रहे हैं। ठीक है, बालिका किम कुर्वन्ति, बालिका क्या करते हैं, बालिके पठन्ति, सब बालिकाएं क्या कर रही हैं पढ़ रहे हैं, तो बालिके पठन्ति। आगे देखिए कानी विकसंती, क्या खिल रहे हैं, पुष्पाणी यानी कि फूल, विकसंती फूल खिल रहे हैं। आगे देखिए चैप्टर हमने लिखा है निर्देश अनुसार वाक्यों को रचिए, यानी कि निर्देश के अनुसार ही वाक्यों को हमें करना है। एतत् पतत पतति यानी कि हमारा ये है बहुवचन में बनाना है, ये हमारा एक वचन है पतति है ना, और ये पतंती जो है हमारा ये बहुवचन है, तो हमें इसके अकॉर्डिंग एतत को भी लगाना है और पतंती को भी लगाना है। ठीक है, पतति को पतंती करना है, एतत को एतानी, तो ये बहुवचन में हमारा इस्तेमाल हो जाएगा। एते पढ़ने के तो एतानी पढ़नानी संति। ठीक है, जैसे मयूरो नृत्यति, मयूरहा नृत्यन्ति, ये द्विवचन में बनाना है। एतानी यानानी यानी कि दो, ये बनाना है हमें द्विवचन में, तो एते याने। छात्राएं लिखतहा यानी कि छात्र लिखते हैं, ये बहुवचन में है हमारा, तो हमें कैसे बनाना है छात्राः लिखन्ति। नारिकेलम पतंती, नारियल का फल गिरता है, तो नारिकेले पतत, ये हमें द्विवचन बनाना है। ठीक है, इसके बाद देखिए हम मैचिंग पे आते हैं। कोकिला उचित पदों का संयोजन वाक्य को रचिए, इनके उचित पद का प्रयोग करके वाक्यों को रचिए। कोकिला मानती है कोयल, तो कोयल कैसा करती है गुंजन करती है। पवन, पवन माने हवा, हवा क्या है बहती है। पुष्प खिलते हैं, और खग माने पक्षी, पक्षी कहते हैं उत्पत्ति, पक्षी उत्पत्ति उत्पत्ति। मयूरो नृत्यन्ति, मोर
नाचता है, सिंहो गर्जती, सिंह गर्जता है। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी आप बताइए, मुझे कमेंट्स में बताइए, और मेरी वीडियो के लिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को शेयर कीजिए, और आपको कैसी लगी बताइए। थैंक यू सो मच।